लास्ट तक देखना। उसमें जो भी कमी रहेगा कमेंट में लिख के आप लोग बता देना। फॉलो करो, लाइक करो दोस्त। सोमवार की गहरी सुबह महादेव जी एक थके हुए बूढ़े यात्री का रूप लेकर धरती पर आए, फटे हुए कपड़े और कमजोर चाल बता रही थी कि वे बहुत परेशान हैं। सबसे पहले वे गांव के एक पुलिस वाले के घर पहुंचे, जहां लोग स्वादिष्ट खाना खा रहे थे। महादेव ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा मैं बहुत दूर से चलकर आया हूँ, बहुत भूख लगी है, अगर थोड़ा सा बचा हुआ खाना मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। पुलिस वाला गुस्से से बोला, गरीब यहाँ कोई लंगर नहीं चल रहा, जाओ यहाँ से, मेरे पास फालतू लोगों के लिए समय नहीं है। और उसने महादेव को वहां से भगा दिया। महादेव शांत भाव से आगे बढ़ गए। फिर वे एक बड़े सब्जी के गोदाम पर पहुंचे, जहां ताजी सब्जियों के बोरे भरे हुए थे। महादेव ने विनम्रता से कहा, बेटा बहुत भूख लगी है, अगर थोड़ा सा खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। गोदाम का मालिक गुस्से में बोला, ये गोदाम है, कोई दान की जगह नहीं, यहाँ सब पैसे से मिलता है। और उसने भी महादेव को वहां से भगा दिया। महादेव बस हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ गए। आखिर में महादेव एक गरीब मैकेनिक की छोटी सी झोपड़ी पर पहुंचे। वह दिन भर मेहनत करके अभी अभी घर लौटा था और उसके पास बस एक ही रोटी बची थी। महादेव ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा थोड़ा सा खाना मिल जाएगा क्या? गरीब मैकेनिक ने बिना एक पल सोचे अपनी आखिरी रोटी महादेव को दे दी। यह देखकर महादेव जी बहुत खुश हो जाते हैं और अपने असली रूप में आ जाते हैं। महादेव जी अपनी दिव्य शक्ति से उसकी झोपड़ी को एक बहुत सुंदर मैकेनिक की दुकान में बदल दिया। लेकिन अफसोस, फिर भी महादेव जी के लिए किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। और दोस्त, हर हर महादेव, लाइक करो, शेयर करो। देखो दोस्त, सरस्वती माता जी कितना मस्त डांस कर रहे हैं। वो ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान सब कुछ करते हैं दोस्त। और देखो जो है माता मस्त डांस करते हैं, डांस में। सोमवार के बाद महादेव जी इस बार एक गरीब बूढ़े यात्री का रूप लेकर गांव में आए। उनके कपड़े फटे हुए थे, हाथ में पुरानी लाठी और एक हाथ में फ्रैक्चर था। सबसे पहले वे एक बहुत अमीर कारखाने वाले के घर पहुंचे। कारखाने का मालिक बड़ी दौलत और घमंड वाला आदमी था। महादेव जी ने धीरे से कहा, बेटा मेरा हाथ टूट गया है और बहुत दर्द कर रहा है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कारखाने वाला गुस्से में बोला, यह कोई अस्पताल नहीं है, जाओ यहां से। और उसने महादेव जी को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। महादेव जी उदास मन से आगे बढ़े। थोड़ी दूर पर एक प्रसाद की छोटी दुकान थी। दुकान में मिठाई और हलवा सजे हुए थे। महादेव जी ने हाथ जोड़े और कहा, बेटा क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरा हाथ टूट गया है और दर्द बहुत है। दुकानदार घमंड से बोला, यह कोई भिखारी आश्रम नहीं है, जाओ यहां से। और उसने भी महादेव को दुकान से बाहर निकाल दिया। महादेव जी शांत मन से गांव के किनारे पहुंच गए, जहां एक गरीब भिखारी अपनी छोटी झोपड़ी के पास बैठा था। बूढ़े यात्री ने धीरे से कहा, बेटा मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? भिखारी ने तुरंत अपनी छोटी टोकरी से कपड़ा और लकड़ी निकालकर कहा, बाबा बैठिए, मैं अभी आपके हाथ की पट्टी ठीक कर देता हूँ। उसने बड़े प्यार से फ्रैक्चर पर पट्टी बांध दी। यह देखकर महादेव जी बहुत खुश हो जाते हैं और अपने असली रूप में आ जाते हैं। महादेव जी उसे गरीब आदमी की जिंदगी को एक बहुत आलीशान अमीर जिंदगी में बदल देते हैं। लेकिन अफसोस, फिर भी महादेव जी के लिए किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। ये नासमझ लड़की धोखे से प्यारे मोर को डंडा मार देती है और मोर के अंडे को उठाकर भागने लगती है। मोर अंडे को लेने के लिए तेजी से लड़की की ओर दौड़ता है, लेकिन यह चालाक लड़की मोर के अंडे को एक गहरे कुएं में फेंक देती है। फिर मोर भी उसी कुएं में गिर जाता है और कुएं से बाहर ना निकलने के कारण जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी कुएं के पास ही ताजा अनार तोड़ रही दादी को अचानक मोर के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और दादी जल्दी से कुएं के पास पहुंचती है। फिर दादी कुएं में झांक कर देखती है, जहां एक मोर जोर जोर से चिल्ला रहा था। दादी समझ जाती हैं कि इसे बचाने के लिए किसी दिव्य शक्ति की आवश्यकता है, इसलिए वह तुरंत पास ही बने पुराने मंदिर की ओर दौड़ कर जाती है और मंदिर प्रांगण में बैठकर शिव जी को याद करने लगती है। दादी की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हो जाते हैं और फिर दादी उन्हें कुएं के पास ले जाती हैं। फिर शिव जी अपने नीलकंठ स्वरूप में दिव्य त्रिशूल से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और अगले ही पल दिव्य रोशनी के साथ कुएं से मोर बाहर निकल आता है। यह चमत्कार देखकर गांव वाले भी वहां पहुंच जाते हैं और सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। लेकिन फिर भी किसी ने अभी तक हर हर महादेव दोस्त, लाइक करो, शेयर करो, वीडियो को आगे बढ़ाओ। जैसे पार्वती के देखो भोले, दोस्त, जैसे नंदी के भोले, हर प्राणी में समाया तेरा
क्या आपने कभी सुना है कि किसी के शरीर में 5 सिरों वाला सांप वास कर सकता है? विजयनगर की राजकुमारी चंद्रप्रभा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, जिनके शरीर पर न कोई घाव था न कोई निशान। जब राजमहल के बड़े बड़े वैद्य और तांत्रिक हार मान चुके थे, तब राजा अपनी इकलौती बेटी की जान की भीख मांग रहे थे। तभी दरबार में प्रवेश हुआ आदित्य नाम के एक तेजस्वी युवक का, जिसने राजा की आंखों में आंखें डालकर चुनौती दी कि यह कोई रोग नहीं बल्कि एक काला जादू का घेरा है। राजा की अनुमति पाकर आदित्य उस रात राजकुमारी के कक्ष में केवल एक दिए और तांबे की छड़ी के साथ रुक गया। रात के ठीक 1 बजे जैसे ही दिए की लौ नीली हुई, सोई हुई राजकुमारी के मुख से काला धुआं निकलने लगा, जो देखते ही देखते 5 सिरों वाले भयानक काले सांप में बदल गया। वह सांप राजकुमारी के गले में हार की तरह लिपटकर उनकी सांसों से शक्ति खींच रहा था और खिड़की से निकलकर राजमहल के पुराने कुएं में जाकर एक विशाल असुर का रूप ले लेता था। अगली रात आदित्य ने राजकुमारी के चारों ओर दिव्य भस्म की एक रेखा खींच दी और जैसे ही वह नाग बाहर निकला, वह उस पवित्र घेरे में तड़पने लगा, जिसे आदित्य ने अपनी तांबे की छड़ी के एक प्रहार से हमेशा के लिए भस्म कर दिया। अगली सुबह राजकुमारी मुस्कुराते हुए जागी और राजा ने आदित्य को स्वर्ण मुद्राओं से लाद दिया, पर असली रहस्य तो उस पुराने कुएं में छिपा था, जहां आज भी आधी रात को वही फुफकारें सुनाई देती हैं, जिसे सुनकर लोग आज भी पूछते हैं। देखो दोस्त, सबसे जलपरी बनाई लाइक करो, शेयर करो दोस्त। हर हर महादेव। लालच ने मुकेश अंबानी को गरीब बना दिया। सोनाक्षी को सफाई करते समय उसे घर के कोने में रखा हुआ जादुई चिराग मिला। उसे देखते ही उसके मन में जिज्ञासा हुई। सोनाक्षी ने चिराग को उठाया और हल्के से रगड़ दिया। अचानक तेज धुएं का गुब्बारा उठा और उसमें से एक विशाल जिन बाहर प्रकट हुआ। उसने गूंजती आवाज में कहा, जो हुक्म मेरे आका, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। सोनाक्षी यह देखकर हैरान रह गई। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। कुछ पल सोचने के बाद उसने कहा, मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए। जिन ने अपनी जादुई शक्ति से हाथ घुमाया और देखते ही देखते कमरे में नोटों की बारिश होने लगी। चारों ओर पैसों के ढेर लग गए। सोनाक्षी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने तुरंत अगली इच्छा जताई, इस झोपड़ी को एक आलीशान महल में बदल दो। पलक झपकते ही मिट्टी की झोपड़ी भव्य महल में बदल गई। अब सोनाक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे एक हरे रंग की शानदार कार भी चाहिए। जिन ने फिर जादू किया और महल के बाहर चमचमाती हरे रंग की लग्जरी कार खड़ी हो गई। सोनाक्षी ने सारे पैसों को बोरियों में भरा, कार में रखा और पूरे गांव में जाकर जरूरतमंद लोगों को पैसे बांट दिए। गांव वाले खुश होकर उसे दुआएं देने लगे। लेकिन यह खबर दूर शहर तक पहुंच गई। जब यह बात मुकेश अंबानी को पता चली तो वे हैरान रह गए। वे तुरंत हेलीकॉप्टर में बैठकर गांव पहुंचे। मौका पाकर उन्होंने सोनाक्षी के महल से जादुई चिराग उठा लिया और हेलीकॉप्टर से वापस अपने घर चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने उत्सुकता से चिराग रगड़ा। धुआं उठा, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जैसे ही जिन प्रकट हुआ, उसने गंभीर स्वर में कहा, जिसके दिल में लालच हो उसे सबक जरूर मिलता है। अचानक जादू हुआ और अगले ही पल मुकेश अंबानी फटे कपड़ों में हाथ में कटोरा लिए रोड पे बैठे थे। दोस्तों, अगर आपको भी ये चिराग चाहिए तो लाइक सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्त, देखो इसमें शंकर भगवान की इतनी कथाएं थी, पूरा कहानी हम इसमें डाल दिया हूँ। आप लोग के अच्छा लगे तो कमेंट करना, शेयर करना। और जो देखो भोलेनाथ का जो भगत है उनके लिए मैं बोलूँगा हर हर महादेव। आप लोग लाइक करो, शेयर करो दोस्त। और हर हर महादेव के लिए इसको फॉलो कर देना, क्योंकि वीडियो आगे जाए सब लोग देखे दुनिया में। आप लोग बहुत अच्छे हो दोस्त। थैंक यू दोस्त।